आज के वीडियो में साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूँ, जो कि दरोगा, फॉरेस्ट, एडीओ, सीएचएसएल और एसएससी एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे परवलयाकार पथ मतलब पैराबोलिक पथ पर गति करता हुआ बम फट जाए तो बम के विभिन्न खंडों के निकाय का सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र कैसे पथ पर गति करेगा। तो अगर परवलयाकार पथ है और उस पर कोई बम गति करता है तो उस पर क्या है कि वो परवलयाकार ही होगा, क्योंकि उस पर कार्यशील बल जो है, बम पर कार्यशील बल जो है वो जीरो है। बम पर जो एक्टिंग फोर्स है, कार्यकारी बल जो है वो जीरो है। मतलब आप कहिएगा कि नेट फोर्स जो है वो जीरो है। तो नेट फोर्स जब जीरो है तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो गति करेगा उसका सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र। तो परवलयाकार है बस, तो उसका जो है बम फटेगा तो उसका विभिन्न जो पार्ट होगा, डिफरेंट पार्ट होगा, परवलयाकार ही रूप से गति करेगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत के क्षय के परिणामों के संबंध में कथन दिया गया है। सही कथन को कूट से हमें चुनना है, जो कोड दिया हुआ है यहाँ पे उसी में से चुनना है। पहला, ओजोन परत की हानि से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम तथा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। यह लाइन सही है। फिर है कि पौधों की वृद्धि घट जाती है, क्योंकि ओजोन परत से जो होता है उससे क्या होता है कि पौधों का पोषक तत्व कम हो जाता है, तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ये भी कथन सही है स्टेटमेंट। जूक लैंटनों का प्रजनन काल कम हो जाता है, ये भी लाइन सही है। अगला सवाल है कि ओजोन परत का जो क्षय होगा तो इससे रंग तथा वस्त्रों की हानि होती है और कपड़ा बेरंग हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है, कोड जो दिया हुआ है उसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला सवाल, O2 के उपयोग से माने ऑक्सीजन के उपयोग से संबंधित कथन दिया गया है, इसको कोड से चुनना है। कोड जो दिया हुआ है इसमें से चुनना है। जैसे रोगी तथा पर्वतारोही श्वास में मदद हेतु O2 सिलेंडर का उपयोग करते हैं। यह लाइन सही है। ठीक है। तेल से वर्निश बनाने में O2 का उपयोग किया जाता है, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। फिर है, द्रव ऑक्सीजन में कोयले का टुकड़ा भिगाकर डायनामाइट बनाया जाता है, जो काफी एक्सप्लोसिव पदार्थ है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि द्रव लिक्विड ऑक्सीजन में कोयले का टुकड़ा भिगाकर हम डायनामाइट बनाते हैं। डायनामाइट बनाने का ये तरीका है। तो इस तरह से इस तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इस तरह से बोर्ड पे जितने सवाल लिखे थे उसको हल किया गया, और कुछ सवाल को और हम लोग ले रहे हैं जो कि इससे संबंधित है और इसके सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कि क्या है। इसी स्टैंडर्ड का और इसी साइंस से संबंधित जो मैटर है वो क्या हो सकता है वो देखिए। जैसे यहाँ पे है पेंटावैलेंट। अगला सवाल है कि पेंटावैलेंट जो है, पेंटावैलेंट ये एक्चुअली हिंदी में है नहीं, इंग्लिश में है। पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है, पेंटावैलेंट वैक्सीन किस रोगों की रोकथाम करता है। देखिए, पेंटावैलेंट वैक्सीन किस रोगों की रोकथाम करता है। पहला है डिप्थीरिया। 2 नंबर में आप डालिए हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। और 3 नंबर है टेटनस।
चौथा है चिकनगुनिया, है ना। अब आपको चुनना है ऑप्शन में, और एक ऑप्शन और ले लीजिए स्टेटमेंट डेंगू। अब हम लोग का ऑप्शन कोड है, जो इसका कोड या इसको कूट लिखा गया है। कोड है पहला A 1 2, B 1 2 3, है ना, 1 2 3, C है 2 3 5, और D है सभी। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से क्या सही है क्या गलत है, तो आप देखिएगा कि इसमें डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस और टेटनस, इस 3 को जो रोग इसमें दिया हुआ है डिजीज, इसका रोकथाम पेंटावेलेंट वैक्सीन करता है। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाता है 1 2 3। ठीक है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं कि बर्फ का मतलब आइस तथा हिम, बर्फ तथा आइस, हिम, स्नो, दोनों का इंग्लिश जरूरी है ना। हिम, बर्फ तथा हिम में कौन अधिक उष्मारोधी, उष्मा को जाने नहीं देता है, हीट रेसिस्टेंट, उष्मारोधी का मतलब हीट रेसिस्टेंस होता है, कौन अधिक होता है हीट रेसिस्टेंस? इसका ऑप्शन है ए बर्फ, बी है हिम, सी है दोनों समान उष्मारोधी है, यह भी ऑप्शन है उष्मारोधी है, और डी है कोई नहीं। अब आपको विचार करना है कि बर्फ तथा हिम में से कौन अधिक उष्मारोधी है और क्यों। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका उत्तर होगा हिम। हिम में क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है, तो जब 0 डिग्री से कम हो जाता है तो जलवाष्प जो है वो छोटे छोटे महीन पाउडर बर्फ के रूप में जम जाते हैं, जिसमें वायु के कण हिम में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, या कहिए कि ये पोरस होता है, और इसी पोरस में हवा इसमें जो है फंसी रहती है, हैंगिंग करती है, हवा के कण इसमें फंसे रहते हैं, और जब हवा रहेगा तो ये उष्मारोधी हो जाएगा। हवा के कण इसमें रहते हैं, पोरस होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें हिम में। और हिम बनता कैसे है? जब वायु का तापमान, वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है, 0 डिग्री सी से कम हो जाता है, तो जलवाष्प जो है वो वायुमंडल का जम जाता है और वो सीधे बर्फ बनता है, और बर्फ में सीधे हिम बनता है, और हिम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हवा के छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा पाई जाती है, और यही हवा उसको उष्मारोधी बना देता है। तो इसका आंसर हो गया हिम। तो इसी तरह के वीडियो को लेकर हम लोग और भी आएंगे रोचक सवाल को लेकर। आप कमेंट करिए, अपने जवाब दीजिए, उसमें और भी कोई सवाल है तो हमसे पूछिए। थैंक यू।